जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग एवरेज का पार्ट 7 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 6 तक हम करा दिए हैं। जो भाई अभी हमारा पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं वे अवश्य देखें। पार्ट 7 में दोस्तों हम लोग क्या है कि रॉन्ग नंबर पर प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या है कि किसी ग्रुप में कुछ व्यक्तियों को शामिल कर दिया जाता है, कुछ व्यक्तियों को रिमूव कर दिया जाता है, पे प्रॉब्लम किस प्रकार बनेंगे उसका डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों पार्ट 7 में रॉन्ग नंबर पर आधारित प्रॉब्लम डिस्कशन करने से पहले हम लोग क्या है कि क्रिकेट पर प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं इसका डिस्कशन किया जा चुका है। लेकिन दो टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अभी और पॉसिबिलिटी बन रही है, उसको डिस्कशन करने के बाद तब हम लोग जो है प्रॉब्लम इसका डिस्कशन करेंगे आगे जो है रॉन्ग नंबर पर। ठीक है, देखते हैं दोस्तों दो क्वेश्चन जो है क्रिकेट पर प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं, जो बहुत कंपलसरी है, आए हुए क्वेश्चन है, जो कि सीजीएल में और जो है गुड्स गार्ड दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़िएगा पहला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत जो है 33 है, तद अनुसार यदि पहले 10 मैचों में औसत जो है 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा। अंतिम 5 मैचों का औसत जो है कितना होगा यह बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले एकदम ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, पहले समझो क्वेश्चन। 15 मैच मतलब 15 पारी खेलता है या 15 मैच खेलता है, तो उसका जो है औसत एवरेज जो है 33 रैंक का है। ठीक, फिर उसका कह रहा है कि पहले 10 मैचों का जो है एवरेज है वो 45 है। जब 10 मैच तक का एवरेज 45 हो गया तो आगे 5 मैच और खेलेगा तभी तो 15 होगा। ठीक, फिर आगे जो 5 मैच खेलता है उसका एवरेज हमें नहीं दिया है, उसका एवरेज हमसे पूछा जा रहा है कि उसका नेक्स्ट जो 5 मैच खेला उसका क्या एवरेज है यह बताना है। ठीक है, देखो क्रिकेट का कोई खिलाड़ी है, वह पूरा टोटल जो है 15 मैच खेलता है, पहले 10 मैचों का एवरेज दिया है 45 है, लेकिन अगले 5 मैचों का एवरेज हमें नहीं दिया है। पूरा 15 मैचों का एवरेज हमें दिया है, जो कि हम पीछे डिस्कशन करते आ रहे हैं, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। उसका एवरेज हमें दिया है कितना, 33। ठीक, अब देखो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। 45 माइनस 33 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक, 33 माइनस एक्स कर दो, 33 माइनस एक्स कर दिए। अब देखो जो जिसके नीचे वह उसके इक्वल होता है। 10/33 माइनस एक्स इक्वल टू 5/12 होगा। दोस्तों अब इसको हम यहां लिखते हैं, देखो 10/33 माइनस एक्स इक्वल टू 5/12 होगा। कहां से कैसे है, 10/33 माइनस एक्स 5/12 इक्वल टू 5/12, ये दोनों इक्वल हो गए। अब जो क्रॉस में हो या जो जैसे हो सके डिवाइड हो सके डिवाइड कर दो। देखो 5 यहां से कट जाएगा, 2 हो जाएगा, क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, यहां कुछ क्या बचा 1। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 24, फिर इसका इधर करोगे 33 माइनस एक्स। जब एक्स को इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर निगेटिव है। एक्स बराबर 33 माइनस 24 जब कर देंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 9। एक्स का मान क्या आ जाएगा भैया, 9। ठीक, एक्स का मान क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि उसकी अगली 5वीं पारी तक जो है एवरेज क्या होगा, 9 रन का होगा। यही एक्स की वैल्यू रख देंगे, यानी कि अगली 5वीं पारी का एवरेज जो होगा क्या होगा, 9 रन होगा। ठीक है, नोट करना चाहते हैं नोट कर लो, जिस भाई स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि रेलवे गुड्स गार्ड का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, पढ़ो। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 30 किग्रा है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 50 किग्रा है। तद अनुसार उस नाव का भार कितना होगा? तद अनुसार उस नाव का भार कितना होगा, यह पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि कोई नाव है, यही देखो एक ड्राइंग बना दे रहे हैं, हमारे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं समझ लेना। इसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ये मान लो व्यक्ति 1 हो गया, यह मान लो व्यक्ति 2, यह 3, यह 4 और यह 5वां, ठीक। कोई नाव है, उस नाव में 5 व्यक्ति बैठे हैं। इन व्यक्तियों का, 5 व्यक्तियों का औसत भार हमें दिया है कितना भैया? 30 किग्रा। इन 5 व्यक्तियों का औसत भार दिया है 30 किग्रा है। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का, यानी व्यक्ति और नाव दोनों का औसत जो है कितना दिया है? 50 किग्रा, ठीक। पूछा जा रहा है कि इस नाव का जो है भार यानी वेट क्या होगा, या नाव का वजन बताइए, या नाव का वेट बताइए, या नाव का भार बताइए कितना होगा, यह पूछा हमसे जा रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। देखो, एलिगेशन मेथड हम यूज करेंगे। देखो, 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति का औसत भार जो दिया है उसके नीचे लिख लो। कितना दिया भैया? नहीं मालूम, दिया है 30 किग्रा। नाव है, नाव एक ही है, इसका एवरेज भार नहीं दिया है, मान लेते हैं कितना है? x है, ठीक। कुछ भी है, हमें नहीं मालूम, हम मान लेते हैं x है। टोटल नाव और व्यक्ति, 5 व्यक्ति प्लस 1 नाव, यानी 6 वस्तुएं हो गई। टोटल का एवरेज वेट हमें दिया है कि, मतलब एवरेज वेट दिया है कितना है भैया? 50 किग्रा, ठीक। अब बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, इसको इसमें से 50 माइनस 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। इसको नहीं मालूम है हमें, हम क्या कहेंगे? x माइनस 50, ठीक। अब 5/x-50 इक्वल टू हो जाएगा 1/20, ठीक। 5/x-50 इक्वल टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको यहां लिख लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100, x-50, ठीक। या इसको इधर रहने दो, इसको इधर ला दो, ऐड कर दो, इसको इधर ला दो, ऐड कर दो। x बराबर क्या हो जाएगा? 150 किग्रा। यानी नाव का वेट जो है कितना भैया? 150 किग्रा, यानी कि 150 किलो की नाव है। क्या भैया? 150 किग्रा की नाव है, ठीक। कुछ मिस्टेक हुआ का? अब हम लोग जो है गलत संख्या पर यानी रॉन्ग नंबर पर प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप लोग रिवीजन कंटिन्यू किए रहिएगा, चाहे जो भी टॉपिक है उसे आप कायदे से कंटिन्यू किए रहिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो क्रम वाइज देखिएगा, हर वीडियो को और हर टॉपिक को कायदे से केयरफुली 2 बार देखिएगा। उसके बाद एक नोट्स बनाइए। आप चाहे कोई भी बुक उठाइए, चाहे आर.एस. अग्रवाल उठाइए, चाहे किरण पब्लिकेशन की उठाइए, चाहे शारदा पब्लिकेशन उठाइए, चाहे आइजा पब्लिकेशन उठाइए, चाहे यूथ कंपटीशन उठाइए, चाहे रेलवे रुकमणी का उठाइए, एनी बुक, कोई भी बुक उठाइए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीएसआई हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो,
आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, रिवीजन मस्ट बी कंपलसरी, आप रिवीजन करते रहिए बस। अगर रिवीजन नहीं करोगे डियर तो सब क्या चीज है आप भूल जाओगे, ठीक है। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा ले, बस आपको रिवीजन करना है, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग गलत संख्या यानी रॉन्ग नंबर पर आधारित प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। 10 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह पता चला कि एक संख्या जो है गलती से 24 के स्थान पर 42 ले लिया गया था। संख्याओं का सही औसत क्या है? 24 के स्थान पर 42 ले लिया गया था। संख्याओं का औसत क्या है? देखो, 10 संख्याओं का औसत जो है 25 प्राप्त हुआ, ठीक। लेकिन यह औसत एवरेज क्या है? गलत है, क्योंकि जहां 24 लेना था वहां 24 ले लिया गया गलती से, ठीक। यानी कि अब गलत योगफल निकालो। गलत योगफल क्या हो जाएगा भैया? योगफल हम बता चुके हैं कि एवरेज इक्वल टू होता क्या है? सम ऑफ ऑल नंबर अपन टोटल नंबर। यानी कि गलत योगफल इक्वल टू क्या होगा? टोटल नंबर गुणे एवरेज, यानी कि 250। तो राइट योगफल क्या होगा? यानी सही योगफल, एडिशन लिख देते हैं, आर फॉर राइट, ए फॉर एडिशन, ठीक। यानी कि राइट योगफल क्या होगा? देखो, 250 जो संख्या गलती से ले ली गई हो, जो गलती से आ गई हो उसे बाहर कर दो, जो गलत उसे बाहर, ठीक। गलती से क्या लिया गया? 42 लेना कितना था उसे ऐड कर दो 24, ठीक। जो गलती से ली गई उसे बाहर करो, जो लेना था उसे अंदर करो, ठीक। गलत योगफल निकालें। अब राइट योगफल क्या होगा? सही योगफल क्या होगा निकालने के लिए? 250 पहले था, जो गलती से लिया उसे बाहर कर दो, जो लेना था उसे अंदर कर दो, यानी उसे जोड़ दो, ठीक, ऐड कर दो। कितना आ जाएगा? आ जाएगा यहां से 232। 232 सही योगफल है। जब योगफल आ गया तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका सही क्या होगा? माध्य या एवरेज। तो बताओ सही औसत या माध्य क्या होगा? तो सही एवरेज अथवा माध्य निकालने के लिए हम बता चुके हैं डियर, क्या होगा? सम ऑफ ऑल नंबर अपन टोटल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर इतना, सभी संख्याओं का योगफल सही कितना हुआ? 232। कितने नंबर है? 10, ठीक। 232/10 कितना हो जाएगा भैया? एक अंक बाद 10 लग जाएगा, बस और कर। यानी कि इसका सही एवरेज जो है, राइट एवरेज क्या होगा? 23.2। 23.2 इसका सही एवरेज होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 8 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह पता चला कि एक संख्या 25 के बजाय यानी 25 के स्थान पर 9 ले लिया गया। 9 ले लिया गया है। संख्याओं का सही औसत बताओ। संख्याओं का सही एवरेज बताओ क्या होगा, ठीक है। देखो, पहले हम गलत योगफल निकालेंगे, क्योंकि गलती से संख्या ले ली गई है। सही योगफल आएगा नहीं, गलत योगफल, ठीक। गलत योगफल निकालने के लिए कितनी संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। संख्याएं कितनी हैं? 8 है। एवरेज क्या है? 25 है। 25 अट्ठे 200, ठीक। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200, ठीक। ये तो रहा गलत योगफल।
अब सही योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, गलत योगफल में से जो संख्या गलती से ली गई उसे बाहर कर दो, जो संख्या लेनी थी उसे अंदर कर दो। ठीक, याद रखने का तरीका। 200 गलती से क्या ली गई, 9, इसे बाहर कर दो। बाहर मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो। लेना कितना था, भैया 25। ठीक, यानी 25, 25 ऐड कर दो। ठीक, अब देखो 16 हो जाएगा, यहां से 25 -9 करेंगे 16 में 200 जोड़ देंगे, यानी कि 216 यह गलत योगफल रहा। ठीक, सॉरी यह सही योगफल रहा। अब जब सही योगफल आ गया तो हमें औसत या माध्य पूछा जा रहा है। तो औसत या माध्य हम बता चुके हैं, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। ये तो बता रहे भैया, शुरू से चिल्लाते चले आ रहे हैं। औसत या माध्य इक्वल टू होगा 216। कितनी संख्याएं हैं, 8 हैं, 8 से डिवाइड कर दो। देखो कुछ कट रहा है, 8 दूनी 16, 4 1 5, 8 7 56, यानी 56। सही एवरेज क्या होगा, 27 हो जाएगी। क्या हो जाएगा भैया, 27। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत जो है 60 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह पता चला एक संख्या गलती से 85 के स्थान पर 75 ले लिया गया है। तो संख्याओं का सही योगफल बताओ। तो संख्याओं का सही योगफल बताओ क्या होगा। औसत नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन केयरफुल्ली सुनिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, एवरेज नहीं पूछा जाएगा, हमें सही योगफल पूछा जाएगा। राइट एडिशन क्या होगा, यानी राइट योगफल क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। देखो गलत योगफल निकालो। पहले रॉन्ग जो है, गलत योगफल निकालो भैया। गलत योगफल क्या होगा, देखो 8 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। 8 संख्याओं का औसत जो है 60 है। जब 8 संख्याओं का औसत 60 है तो गलत योगफल संख्या इंटू एवरेज कर दो। 8 5 48, 480 इसका गलत योगफल रहा। अब सही योगफल क्या होगा, 480 लिखो। जो गलती से लिया गया है उसे बाहर कर दो, यानी इसकी लेना कितना था, 85 लेना था, लेकिन हम ले लिए कितना, 75। ठीक, यानी कि 75 इससे बाहर कर दो भैया। पहले 85 को लेना था, 85 को अंदर की मतलब ऐड कर दी। बाहर किसको करना है, 75 को, क्योंकि ये गलती से आ गया था। ठीक, 480 85 - 75 करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 10 कर दो, 490। 490 इसका सही योगफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सही योगफल। ठीक, सही योगफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सही योगफल बराबर 490 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 विद्यार्थियों का औसत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, पहले पढ़ो केयरफुल्ली। 10 विद्यार्थियों का औसत भार जो है 40 किग्रा है। यदि अध्यापक के भार को और शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार बताओ। तो अध्यापक का भार बताओ। ठीक है,
बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि 10 विद्यार्थी थे, उनका एवरेज भार जो है हमें कितना था 40 किग्रा। यदि उसमें एक अध्यापक और शामिल हो जाते हैं तो एवरेज भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। उस टीचर का भार बताओ जो शामिल हुआ है। ठीक है, हम बता चुके हैं डियर शुरू में ही नंबर गुणे एवरेज किया जाता है तो हमें टोटल प्राप्त होता है, यह हम बता चुके हैं चिल्ला चिल्ला के। ठीक, कह रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी हैं लिख लो, उनका एवरेज जितना है लिख लो। कितना एवरेज है भैया 40 लिख लिए। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि 10 विद्यार्थियों का टोटल वेट क्या है 400 किग्रा। ठीक, अब देखो एक अध्यापक, उसमें एक अध्यापक जब शामिल हो जाते हैं 10 में एक और जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 11 व्यक्ति हो गए टोटल पर्सन नंबर ऑफ टीचर और लड़के मिलाकर 11 हो गए। एवरेज भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, 40 में जब जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42। ठीक, अब 42 इंटू 11 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 की 2 11 तक 44 44 2 46 46। अब पूछा जा रहा है कि अध्यापक का भार बताओ, अध्यापक का भार बताओ। 11% का भार यहाँ है, 10% का भार यहाँ है, टीचर के बढ़ जाने से भार इतना हो गया। 10 स्टूडेंटों का भार 400 है, 10 स्टूडेंट प्लस एक अध्यापक का भार जो है 462 किग्रा है। ठीक, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आए वही अध्यापक का भार हो जाएगा। ठीक, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा भैया 62 किग्रा। यही हमारा अध्यापक का भार आ गया। अध्यापक का वेट कितना हुआ 62 किग्रा। ठीक, आप लोग एग्जाम में मत बैठिएगा यानी इंटू ए इक्वल टू टी लिखिएगा, बस एवरेज नंबर गुणे एवरेज इक्वल टू टोटल, नंबर गुणे एवरेज इक्वल टू टोटल। ठीक, तुरंत से आंसर दे दिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो एन इंटू ए इक्वल टू टी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस कीजिए, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है 24 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु को और शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की क्या होती है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है तो कप्तान की आयु बताओ। तो कप्तान की आयु बताओ, यानी कप्तान की एज क्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। उसी प्रकार पहले जैसे नंबर गुणे एवरेज इक्वल टू टोटल कह रहा है कि 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है। ठीक है, 10 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं 10, नंबर 10 दिया है, एवरेज है उससे लिख लो 24 है। 24 गुणे 10 करेंगे तो 240, यानी कि 10 खिलाड़ियों की टोटल आयु जो है कितनी हो गई 240 वर्ष। ठीक, अब कप्तान को और शामिल कर दिया जाता है, 10 से 11 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि 11 कैसे है क्योंकि एक को और शामिल, कप्तान को भी शामिल कर दिया गया, 11% होंगे, टोटल नंबर ऑफ 11 हो गए। ठीक, एवरेज आयु में क्या कर रहा है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 24 से 25 हो गया, 25 हो गया, एवरेज आयु में 1 की वृद्धि हो गई। अब टोटल 11 खिलाड़ियों की कुल आयु क्या होगी 11 गुणे 25, 11 5 55 की 5। ठीक, 2 नहीं 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 27। अब पूछा जा रहा है कि कप्तान की आयु बताओ, कप्तान की आयु बताओ। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 275 माइनस 240 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 35 ईयर। ठीक,
यानी कि कप्तान की आयु जो होगी, एज जो होगी 35 ईयर के हैं कप्तान साहब। ठीक, नोट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7 विद्यार्थियों का औसत भार, 7 विद्यार्थियों का औसत भार जो है 40 किग्रा है। यदि एक विद्यार्थी को हटा दिया जाए तो औसत भार में 2 किग्रा की कमी हो जाती है। हटाए गए विद्यार्थी का भार बताओ, हटाए गए विद्यार्थी का भार बताओ। देखो क्लियर, अभी हम लोग तो कर रहे थे जब व्यक्ति को शामिल कर दिया जाता है। अब देखो एक विद्यार्थी को रिमूव कर दिया जाता है तो प्रॉब्लम कैसे बनते, बहुत केयरफुल्ली सुनिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसी प्रकार होगा नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू टोटल। कितने पर्सन है भैया, 15 विद्यार्थी हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। इनका क्या दिया है, एवरेज भार 40 किग्रा है। ठीक, 15 चौका 60 यानी 600 किग्रा जो है टोटल भार हो गया। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा, अभी तक तो हम लोग शामिल कर रहे थे, अब क्वेश्चन में कह रहा कि एक विद्यार्थी को हटा दिया जाता है, ग्रुप से एक विद्यार्थी को हटा दिया जाता है। जब 15 थे, 15 में से एक हट जाएगा तो कितना बचेगा, 14। ठीक, एवरेज भार में 2 किग्रा की कमी हो जाती है। एवरेज टोटल का था 40 था, 2 की कमी हुई तो 38 हो गया। ठीक, जब 2 की कमी हुई 40 - 2 करेंगे तो 38, यानी कि अब देखो 40 स्टूडेंटों का तो एवरेज वेट जो है 38 है। तो टोटल क्या हो गया, भार है। टोटल भार क्या होगा, 14:38 करेंगे, यहां से आ जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा भैया 518 आ जाएगा, 518 आ जाएगा इसका। ठीक, यानी कि 14 विद्यार्थियों का टोटल वेट है 518, 15 विद्यार्थियों का टोटल वेट है 600। जब 600 टोटल है 15 विद्यार्थियों का, तो जो विद्यार्थी हटाया गया भार है, जो विद्यार्थी हटाया गया उसका भार पूछा 600 - 518 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 82 किग्रा। कितना आ जाएगा भैया, 82 किग्रा। ठीक है, हटाए गए विद्यार्थी का भार होगा 82 किग्रा। ठीक है, अगर दोस्तों अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन